नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल PYQ गाइड। आज हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 फेज 12 20 जून को जो शिफ्ट 2 के क्वेश्चन पेपर हुआ है 11:45 से 12:45, ये एक हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन है। इसकी वोकैब को देखेंगे, इसमें सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेज और स्पेलिंग, ये सभी हम कवर करेंगे। ये आपके आने वाले एग्जाम जो अब एसएससी CHSL 2024 के एग्जाम चल रहे हैं, यह एसएससी CGL का एग्जाम 2024 का जो सितंबर या अक्टूबर में शेड्यूल्ड है, उन एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये लेटेस्ट वोकैब के क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नया नहीं है। आइए बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें आप डेली फ्री वोकैब क्विज पाते हैं। यहाँ पे आपको शिफ्ट वाइज स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ 5 हैशटैग हैं, 5 हैशटैग सिनोनिम, हैशटैग एंटोनिम, हैशटैग OWS, हैशटैग ईडियम फ्रेज, हैशटैग स्पेलिंग, सभी क्वेश्चंस आपको सर्च करने पे एक साथ मिल जाएंगे। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी एसएससी के पिछले कई सालों में पूछे गए हैं, जिन जिनके क्विज हमने अपलोड कर दिए हैं, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अपनी गलतियों को नोट डाउन कीजिए, उन्हें रिवाइज कीजिए और अपना सिलेक्शन इंश्योर कीजिए अपने टारगेट एसएससी एग्जाम में। सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 2024 20 जून शिफ्ट 2 में हुआ हायर सेकेंडरी लेवल का एग्जाम है। सबसे पहला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें हैशटैग OWS डालेंगे तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो सभी क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हों, वो सभी सर्च एक साथ हो जाएंगे। ए एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बाई वन मैन, जब भी एक पर्सन के द्वारा एक एब्सोल्यूट गवर्नमेंट रन की जाती है, उसी के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं, आर्बिट्ररी डिसीजन होते हैं, तो उस वाली जो गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाई वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है टोटलिटेरियनिज्म। टोटलिटेरिज्म या डिक्टेटरशिप या डेस्पोटिज्म, ये आप देख सकते हैं। ऑटोक्रेसी होती है जहाँ पे एक पर्सन, उसी के डिसीजन फाइनल होते हैं, आर्बिट्ररी डिसीजन होते हैं उसके, उसी को बोलेंगे ऑटोक्रेसी। अगला हमारे पास वर्ड है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो कुलीन वर्ग के द्वारा, नोबल पीपल के द्वारा जो गवर्नमेंट रन की जाती है, उसे बोला जाता है एरिस्टोक्रेसी। कम्युनिज्म क्या होता है? ए थियोरी और सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन विच ऑल प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी, ऑल प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय द कम्युनिटी एंड ईच पर्सन कंट्रीब्यूट और रिसीव अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी एंड नीड्स। मतलब इसमें जितनी भी प्रॉपर्टी है वो कम्युनिटी के द्वारा ओन की जा रही है और साथ ही साथ वो जो पर्सन है उसकी एबिलिटी और उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसे रिसीव किया जाता है और वो अपना कंट्रीब्यूशन देता है। इसे बोल रहे हैं कम्युनिज्म। मतलब कम्युनिज्म ये एक सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसी को बोलते हैं कम्युनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है वो है सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी मतलब किस चीज़ की जो है, मतलब सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है, हेजीमनी है, तो उसे बोला जा रहा है प्रीडोमिनेंस, प्राइमेसी, हेजीमोनी, डोमिनियन, उसी को बोलेंगे सुप्रीमेसी। द स्टेट और कंडीशन ऑफ बीइंग सुपीरियर टू ऑल अदर इन अथॉरिटी, पावर और स्टेटस। अथॉरिटी में, पावर में, स्टेटस में, सभी से जो सबसे ऊपर हो उसे ही बोलेंगे सुप्रीमेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप हैशटैग OWS सर्च कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ए पर्सन इन चार्ज ऑफ वंस पीपल होम, वंस ओल्ड पीपल्स होम और अ हॉस्टल। तो आपको जो लोग हॉस्टल में रहे हैं उनको पता होगा कि हॉस्टल में जो केयर टेकर होता है उसे बोलते हैं वार्डन, WARDN। वार्ड, गार्ड और वॉचमैन, ये आपको पता है, सोसाइटीज़ में जो होते हैं वॉचमैन होते हैं, गार्ड होते हैं। वार्डर, WARDER। वार्डर जो है, जो जेल में जो कैदी होते हैं उनकी जो केयर टेकिंग होती है, उनकी जो देखरेख करता है, उनको सुपरवाइज करता है, उसे बोलते हैं वार्डर, WARDER। ये है WARDEN। समवन हु वर्क्स इन ए प्रिजन सुपरवाइजिंग द प्रिजनर्स, तो उसे बोलेंगे वार्डर। एक वर्ड जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और हो सकता है आपसे पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड जेनिटर। जेनिटर मतलब होता है जो एक बिल्डिंग का केयर टेकर होता है। जैसे कोई पीजी है तो पीजी में एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें नीचे एक केयर टेकर या ऊपर एक केयर टेकर रहता है, उसका लैंडलॉर्ड उसके साथ नहीं रहता है, उस बिल्डिंग को जो उसकी टेकिंग केयर करता है, मतलब उसे बोलते हैं एक केयर टेकर, या उस बिल्डिंग को लुक आफ्टर करता है, उसे बोलेंगे जेनिटर, JANITOR। ऐसे याद कर सकते हो। जेनिटर जो बिजली चले जाने पर जनरेटर चलाएगा उसे बोलेंगे जेनिटर, ऐसे याद कर सकते हैं। गिफ्ट ऑफ गैप, मोस्ट अप्रोप्रिएट इंडियम बताना है, हैशटैग ईडियम डालिए IDIOMS।
हैशटैग ईडियम, आपको ईडियम के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। गिफ्ट ऑफ गैप होता है बोलने की आपकी कला, आर्टिकुलेशन। एबिलिटी टू स्पीक विद इलेक्वेंस और फ्लुएंसी, मतलब फ्लुएंसी के साथ बिल्कुल क्षमता से अच्छे से बोलना, जिससे कि लोग आपकी जो स्पीच है उससे प्रभावित हो जाएं, परसुएड हो जाएं, उसे बोल रहे हैं गिफ्ट ऑफ गैप। तो मतलब टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। वेरी ब्यूटीफुल, अटैच टू गॉड, समवंस प्रीसियस गिफ्ट। प्रीसियस मतलब कीमती गिफ्ट। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हैशटैग स्पेलिंग डालिए, SPELLING, आपको स्पेलिंग के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इमीडिएटली, IMMEDIATELY सही है, इमीडिएटली मतलब तुरंत होता है, विदाउट एनी डिले। पैरेलल, दो लाइनें पैरेलल हैं, PARALLEL। अगला है ग्रेटफुल, GRATE, ग्रेटफुल। जैसे आप लिखते हैं कभी कभी एप्लीकेशन में, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर योर, जो भी आपने किया है, आपने जो भी काम किया है या आपने किसी से फेवर लिया है तो आप उसके बहुत आभारी हैं, आप करबद्ध उसको नमन कर रहे हैं, तो उसी के लिए बोला जा रहा है ग्रेटफुल। मतलब आप थैंकफुल हैं, अप्रिशिएटिव हैं, मतलब बोला जा रहा है फीलिंग और शोइंग एन अप्रिसिएशन फॉर समथिंग डन और रिसीव, मतलब किसी ने कुछ किया है या आपने कुछ रिसीव किया है, उस सब के लिए आप सामने वाले को अप्रिशिएट कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि मेरा आपके ऊपर हमेशा भार रहेगा इस चीज़ के लिए, तो उसे बोला जा रहा है ग्रेटफुल, GRATEFUL। अब हमारे पास जो वर्ड है अक्रेंस और ओकेजन, तो ध्यान से सुनिए, दो बार सी दो बार आर आएगा, उसे बोलेंगे अक्रेंस। अक्रेंस एक इवेंट या इंसिडेंट होता है, ओकेजन एक अवसर होता है, पर्टिकुलर इवेंट और ए टाइम एट विच समथिंग टेक प्लेस। OCCS, ये मैंने आपको बस इसीलिए बताए हैं कि यहाँ पे दो बार सी आता है, इस वाले में दो बार सी और दो बार आर आएगा। ये दोनों स्पेलिंग एरर में बहुत बार पूछे गए हैं, इसमें एक बार आर लगाया, दो बार आर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई लाइक ड्रिंकिंग लेमनेड। तो आप गर्मी में सिकंजी बहुत पी रहे होंगे, ठेले वाले पर जाते हैं, सिकंजी रास्ते में मिलती है 50 डिग्री के टेम्परेचर में, तो आप सिकंजी पीते हो। वो जो सिकंजी है तो लेमनेड वाले उसको भी बताइए भैया इसको लेमनेड बोलते हैं, जिससे कि उसकी बिक्री और बढ़ेगी। लेमनेड की स्पेलिंग क्या होती है, वो अपने पर्चे छपवाएगा, लेमनेड लिखेगा बड़े बड़े लेटरों में, तो उसकी स्पेलिंग आपके काम में भी आने वाली है। गर्मी पड़ रही है इसीलिए क्वेश्चन SSC सिलेक्शन पोस्ट में भी पूछा है। लेमनेड पीजिए, LEMONADE, लेमन तो आपने सुना ही है, लेमन नींबू, ADE उसमें जोड़ दिया। ए ड्रिंक मेड फ्रॉम ए लेमन जूस एंड वाटर स्वीटेंड विद शुगर, मतलब एक वाटर को पहले शुगर से स्वीटेंड किया जा रहा है और लेमन जूस उसमें मतलब मिलाया जा रहा है, एक ड्रिंक बन रही है, उसे बोल रहे हैं लेमनेड। नेक्स्ट है कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब डिसाइड और एग्री टू स्टॉप समथिंग, मतलब किसी चीज़ को कंक्लूड करना, किसी चीज़ को स्टॉप करना या उसका डिसीजन ले लेना। डिसाइड और एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, तो ये है, ये आपका हैशटैग ईडियम आप सर्च कीजिए टेलीग्राम चैनल पे, हैशटैग ईडियम। ये है स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, उसे बोला जा रहा है कॉल इट अ डे। अगला वर्ड है, मतलब जो हमारे पास वर्ड है टाइम, द टाइम एट द एंड ऑफ ए डे, स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, स्टार्ट अ डे बैडली। स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, उसके लिए एक वर्ड है नकल अंडर, NUKNUCKLE, नकल अंडर। नकल अंडर का मतलब होता है स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम and start working. Stop wasting time and start working. The sooner you knuckle under the and start work, the better. जितना जल्दी आप वेस्टिंग टाइम स्टॉप करोगे और अपना काम स्टार्ट करोगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट है द इम्पोजिशन ऑफ लॉकडाउन प्रूव टू बी ए फिल इन द ब्लैंक्स फॉर मैनी स्टूडेंट्स हु वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे, तो जो लॉकडाउन का इम्पोजिशन है वो उनके लिए क्या साबित हुआ, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हुआ। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कोई भी ऐसा मिसफॉर्च्यून जो आपको लग रहा है ये हमारे भाग्य में नहीं है, अच्छा नहीं है हमारे लिए, मतलब एक नेगेटिव है, बट वो लास्ट में आके आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट लेके आए या अच्छा हो, तो उसे बोला जाएगा ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ए मिसफॉर्च्यून दैट इवेंचुअली हैज गुड रिजल्ट, दैट इवेंचुअली मतलब अंततः वो अच्छे रिजल्ट दे आपको, तो उसे बोला जाएगा ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अगला हमारे पास वर्ड है पीस ऑफ केक, चिप ऑन देयर शोल्डर, फेदर इन कैप। तो पीस ऑफ केक का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डू, कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा करना इजी हो, उसे बोला जाएगा दिस इज ए पीस ऑफ केक फॉर मी, दिस वर्क इज ए पीस ऑफ केक फॉर मी। अगला हमारे पास ये इम्पोजिशन वर्ड था, तो इम्पोज करना मतलब होता है किसी भी रूल को या किसी भी डिसीजन को फोर्सफुली लागू करना, उसे बोल रहे हैं कि इम्पोज करना। फोर्स ऑन समवन, कोई अनवेलकम डिसीजन या रूल है तो उसे बोला जा रहा है इम्पोज करना। इम्पोज करने का जो प्रोसेस है, जो एक्शन है, उसे बोला जा रहा है इम्पोजिशन।
हमें पासवर्ड है चिप ऑन देयर शोल्डर एंड फेदर इन कैप। तो चिप ऑन योर शोल्डर का मतलब होता है कोई भी ऐसा पर्सन जो हमेशा एंग्री रहता है इस वजह से कि जो लोग हैं उसे वो फेयरली ट्रीट नहीं करते हैं। ए एंग्री एटीट्यूड फ्रॉम समवन हु फील्स अनफेयरली ट्रीटेड, जिसे महसूस होता है कि उसे अनफेयरली ट्रीट किया जा गया है, उसकी वजह से जो उसका एंग्री एटीट्यूड होता है उसे बोला जा रहा है चिप ऑन योर शोल्डर। नेक्स्ट है ए फेदर इन वुमन्स कैप। किस कोई कैप पहना है, अगर उसकी कैप में फेदर और लगा दिए जाएं, मतलब उसने कोई ऐसा अचीवमेंट पा लिया जिसके लिए उसे प्राउड महसूस हो, उसे बोला जा रहा है फेदर इन वंस कैप। एन अचीवमेंट और ऑनर दैट समवन हैज कैन बी प्राउड ऑफ। आपको मैं हमारे एसएससी गेम चेंजर के बारे में जल्दी से जल्दी थोड़ा सा 5 मिनट में आपको बता देता हूँ कि हमारा एसएससी गेम चेंजर आपके लिए एक वरदान की तरह साबित होगा। ये सच में एक गेम चेंजर है। इसमें प्रीवियस ईयर के 10,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन, लास्ट 15 ईयर्स के एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के, जो भी एग्ज़ाम वो कराता है, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट हो, सीपीओ, सीजीएल हो, एमटीएस हो, और आपका जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम है, और जो हवलदार के एग्ज़ाम है, और एसएससी जो भी एग्ज़ाम कराता है उन सभी के 15 सालों के क्वेश्चंस, और लेटेस्ट जो भी एग्ज़ाम अभी एसएससी करा रही है, जैसे अभी एसएससी जूनियर इंजीनियर के 5 जून, 6 जून और 7 जून को हुए हैं, और अभी सिलेक्शन पोस्ट के जो एग्ज़ाम हुए हैं 20 शिफ्ट के, 20 जून, 21 जून, 22, 24 जो भी हैं, कुछ ऐसे 20 शिफ्टों में हुए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को भी, लेटेस्ट जो भी क्वेश्चंस हैं, अभी सीएचएसएल के आएंगे तो सीएचएसएल के क्वेश्चंस भी आपको क्विज फॉर्मेट में अवेलेबल कराए जाएंगे। यहाँ पे सबसे बेसिक चीज़ है हैशटैग फीचर, जो बहुत ही ज़्यादा इसको यूनिक बनाती है, और आप अपने इसे लीजर टाइम में यूज कर सकते हैं। आजकल तो वॉशरूम में भी सब फ़ोन लेके जाते हैं, तो वॉशरूम में जब लोग फ़ोन लेके जाते हैं तो फ़ोन लेके आके आप 5 मिनट में अपना क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, और अपनी गलतियों को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि वही आपसे एग्ज़ाम में रिपीट होंगी, और आप उनको अगर अवॉइड कर लेंगे आप एग्ज़ाम में, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है, अच्छी रैंक से होगा, आपको मनपसंद पोस्टिंग मिलेगी, मनपसंद जॉब मिलेगी। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा क्विज अटैम्प्ट करिए, अपना थ्योरी जहाँ से पढ़ रहे हैं लूसेंट से या तरुण गोयल की जो बुक है उससे पढ़ते रहिए, और क्विज अटैम्प्ट कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल एसएससी गेम चेंजर पर। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको 99 रुपये का पेमेंट करना होगा, और आपको जून 2025 तक एसएससी गेम चेंजर की मेंबरशिप मिल जाएगी। इसमें 8595331016 8595331016 गूगल पे, फ़ोन पे या हमारी यूपीआई आईडी पे आप 99 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं, और वो पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर टेलीग्राम कीजिए, अपना मोबाइल नंबर और नेम और स्क्रीनशॉट के साथ। हम आपको एसएससी गेम चेंजर का सदस्य बना देंगे आने वाले 1 साल के लिए। इसका जो हैशटैग फीचर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। हैशटैग जोग्राफी, हैशटैग म्यूजिक, हैशटैग डांस, हैशटैग मॉडर्न इंडिया, हैशटैग आईएनसी। तो आईएनसी डालोगे तो आईएनसी के सभी सेशंस मिल जाएंगे। हैशटैग सेंसस डालोगे तो सेंसस के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो अभी तक अपलोड हो चुके हैं, लेटेस्ट और पुराने लास्ट ईयर्स के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपलोड हो चुके हैं। इसमें आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको एक अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उसमें द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। तो पीवाईक्यू गाइड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे आपको फ्री डेली बुक क्विज मिलता है, उसके बाद उसकी वीडियो आती है दोपहर में 12 बजे। तो आप हैशटैग एंटोनिम डालिए तो आपको एंटोनिम के सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगला है माइजरेबल। माइजरेबल का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो बहुत ज़्यादा दयनीय है, बहुत ज़्यादा उदास है, उसे बोला जा रहा है माइजरेबल। तो उसके लिए अगर देखें तो वेल्दी जो धनी व्यक्ति है, डेकोरेटेड मतलब आप समझ गए सजा धजा है, डिप्रेसिंग उसके लिए सिनोनिम हो सकता है, क्योंकि डिप्रेशन का मतलब भी यही है, कॉजिंग और रिजल्टिंग इन ए फीलिंग माइजरेबल डिजेक्शन, मतलब निराशाजनक और उदास। तो डिप्रेसिंग और माइजरेबल एक दूसरे के सिनोनिम हो सकते हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बट आपसे एंटोनिम पूछा है तो वो होगा चीयरफुल। चीयरफुल का मतलब होता है फीलिंग हैप्पी एंड शोइंग दैट यू आर हैप्पी, यानी प्रसन्नचित्त हैं, हंसमुख हैं, तो उसे बोला जा रहा है चीयरफुल। तो माइजरेबल का जो एंटोनिम होगा वो चीयरफुल हो जाएगा, और सिनोनिम अगर कभी पूछा जाएगा तो डिप्रेसिंग होगा। और इस तरीके से ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 20 जून की शिफ्ट 2 के हायर सेकेंडरी लेवल के हमने बुकेव के सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर लिया है। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। स्टार्ट और एंड बटन के लिए आप पिन मैसेज में जाएंगे और आपको सभी क्वेश्चंस के स्टार्ट और एंड बटन के फीचर के साथ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। अटैम्प्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो